बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 7.1 का। इसमें अगेन हमने असिम्प्टोट फाइंड करने हैं और हमें पता है कि हम 3 तरह के असिम्प्टोट्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपने क्वेश्चन की इक्वेशन को, जो कर्व की इक्वेशन आपके सामने दी हुई है। इसमें हमें चूँकि हमने हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट पहले फाइंड करने हैं और उसके बाद फिर बाकी, लेकिन सबसे पहले हम इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो डिग्री ऑफ टर्म्स होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 5 टर्म्स नज़र आ रही हैं और हर टर्म की डिग्री जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, कर्व की जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, यहाँ मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें अगर मैं डिग्री के लिहाज से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो ये फर्स्ट टर्म है जिसकी डिग्री 3 है। उसके बाद सेकंड टर्म इसकी भी डिग्री 3 है, थर्ड टर्म की डिग्री 2 है और फोर्थ टर्म की भी डिग्री 2 है और फिफ्थ टर्म की डिग्री 1 है। तो डिग्री वाइज अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं ब्रैकेट में सेम डिग्री टर्म्स को इकट्ठा कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। और ये आपकी जो है वो अलग हो गई, ठीक है। ये थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री, ये 3 डिग्रीज की टर्म आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो चलते हैं अपना फर्स्ट असिम्प्टोट, पहला असिम्प्टोट जो कि हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होता है उसकी। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट के लिए वर्किंग रूल आपके सामने लिखा हुआ है। आपने हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स को देखना है, यानी कि वो टर्म जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स को इन्वॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म के अंदर एक्स की जो पावर है वो 2 है, सेकेंड में 1 है, थर्ड में भी 1 है और इसके बाद लास्ट टर्म में भी एक्स की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर जो है वो फर्स्ट टर्म में इन्वॉल्व हो रही है। इसका कॉफिशेंट आपने यहाँ पे नोट करना है। इसका कॉफिशेंट यहाँ पे बनता है जी सिर्फ y। जो भी इसका कॉफिशेंट है आपने उस कॉफिशेंट को उठाना और इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। पुट y इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन आपके पास बन के आएगी ये इक्वेशन होगी जी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की। तो इसका मतलब है, और इस इक्वेशन को ज़रा गौर करें तो आपको पता चलता है ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। तो इस वक्त एक्स एक्सिस जो है वो खुद हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट के तौर पे यहाँ पे आपके लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट असिम्प्टोट आता है हमारे पास वर्टिकल असिम्प्टोट और इसके लिए वर्किंग रूल इसके सामने लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने इन टर्म्स में से वो टर्म देखनी है जो y की हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व कर रही है और फिर उसके कॉफिशेंट को चेक करना है। अब अगर आप फर्स्ट टर्म देखें तो इसमें y की पावर 1 है, सेकेंड में y की पावर 2 है, थर्ड में y की पावर 1, फोर्थ में y की पावर 2 और इसमें y नहीं है। तो सिर्फ आपको ये सेकेंड एंड फोर्थ ये 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं जो y की हाईएस्ट पावर को, इस वक्त हाईएस्ट पावर 2 है और y स्क्वायर को जो इन्वॉल्व कर रही है वो सेकेंड और थर्ड टर्म है। अगर मैंने यहाँ पे साइड पे लिख लूँ, एक टर्म है एक्स वाई स्क्वायर और दूसरी टर्म है आपके पास ओनली वाई स्क्वायर। अगर आप इसमें से ज़रा वाई स्क्वायर कॉमन निकालें, हाईएस्ट पावर जो y की है उसे कॉमन निकालें और जो कॉफिशेंट बनता है उसको देखें। कॉफिशेंट बनता है जी आपके पास x प्लस 1। अगले स्टेप में आप ये कीजिए कि इस कॉफिशेंट को उठा के इक्वल्स टू 0 पुट करें और जो इक्वेशन बनेगी वहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को आप कहेंगे ये हमारे पास वर्टिकल असिम्प्टोट है। तो वर्टिकल असिम्प्टोट है x इज इक्वल्स टू -1। अब अगर मैं x एक्सिस और ये देखें जी, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये जी आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जस्ट लाइक दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। और x इज इक्वल्स टू -1 फॉर एग्जांपल कि आपके पास x एक्सिस पे ये ओरिजिन है जी, ये -1। तो x इज इक्वल्स टू -1 की जो लाइन है ये आपके पास बनेगी, ये वर्टिकल लाइन है जो माइनस एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे जी दिस लाइन इज x इज इक्वल्स टू -1। ये लाइन जो है ये वर्टिकल असिम्प्टोट के तौर पे काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लाइंड असिम्प्टोट और इंक्लाइंड असिम्प्टोट में जो इक्वेशन होती है हमारे पास इंक्लाइंड असिम्प्टोट की वो हम लीनियर इक्वेशन ऑफ द कर्व से लेते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन लाइन की आपके सामने लिखी हुई है। ये हमारे इंक्लाइंड असिम्प्टोट की इक्वेशन होगी और इसको नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। आपने करना क्या, आपका वर्किंग रूल इसके लिए ये होता है कि आपने y की जगह m और x की जगह 1 पुट करना होता है। 1
किस में, ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन नंबर 2 बनती है। तो जब हम पुट करते हैं इसमें, आप हमेशा, मैं जब भी ये पुटिंग करवाती हूँ इंक्लाइंड असिम्प्टोट के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने टर्म्स को मिक्स नहीं करना, ठीक है। डिग्री, ये मैं इसीलिए सबसे पहले यही काम कराती हूँ, सेम डिग्री टर्म्स को इकट्ठा कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें जब आप पुटिंग करते हैं, थर्ड डिग्री टर्म आपके पास जो बनती है वो बनेगी m प्लस एम स्क्वायर, इसको मैं इकट्ठा रखती हूँ ताकि पता चले थर्ड डिग्री टर्म है। उसके बाद m प्लस एम स्क्वायर, ये सेकेंड डिग्री टर्म है, और उसके बाद 3, ठीक है जी, ये फर्स्ट डिग्री टर्म है। अब यहाँ से टर्म वाइज मैं इन्हें अगर कैटेगराइज करूँ और अलग से निकाल के दिखाऊँ, तो जो थर्ड डिग्री टर्म से स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म से स्टार्ट करेंगे, फिर उससे लोअर डिग्री टर्म पे जाएंगे, 2, 1 और 0 डिग्री टर्म, ये भी लिख लेते हैं। अब ये सब टर्म्स जो हैं डिपेंड कर रही हैं एक्स वाई के ऊपर। एक्स और वाई को जब हम वाई को m और x को 1 पुट करते हैं तो ये फाइनली डिपेंड करती हैं तमाम टर्म्स m के ऊपर। अच्छा जी, थर्ड डिग्री टर्म आपके सामने ये पड़ी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, m प्लस एम स्क्वायर। सेकेंड डिग्री टर्म आपके पास वो भी m प्लस एम स्क्वायर, एंड फर्स्ट डिग्री टर्म जो है वो आपके पास 3 है, और 0 डिग्री टर्म यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, जिसे हम 0 कहेंगे। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद हमने m को फाइंड आउट करना होता है, और m को फाइंड आउट करने के लिए हमें हाईएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल्स टू 0 रखना है, ठीक है जी। हाईएस्ट डिग्री टर्म को हम उठाते हैं और इक्वल्स टू 0 रखते हैं, दैट इज़ m प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से बनता है m की 2 वैल्यूज़ निकलती हैं, एक 0 और एक -1। ये 2 वैल्यूज़ निकली हैं, और ये दोनों वैल्यूज़ के लिए हम इनके करस्पॉन्डिंगली c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ m की रिपीटेड वैल्यू नहीं निकली है, तो रेपिटेशन जब होती है किसी एक वैल्यू की, तो फिर हम किसी और तरह से, पिछले क्वेश्चंस में मैं बता चुकी हूँ किस तरह से डील करते हैं। अब जो c को फाइंड आउट करना है इसके करस्पॉन्डिंगली, क्योंकि आपके पास ये इंक्लाइंड असिम्प्टोट की इक्वेशन है, इसके अंदर जो अननोन चीज़ें हैं वो आपके पास m और c हैं। तो m तो आपने फाइंड कर लिया हाईएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल्स टू 0 रख के, और c को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है c को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन आपने सबसे पहले ये डिस्कवर करना है कि पीछे आपके पास जो m की वैल्यूज़ आई थी वो 2 वैल्यूज़ आई थी। एक m की वैल्यू आपके पास आई है जी 0, दूसरी m की वैल्यू थी -1, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब आपके पास m की जो वैल्यू आए वो नॉन रिपीटेड वैल्यू हो, ठीक है। जो नॉन रिपीटेड वैल्यू होती है ये उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, यानी कि m की वैल्यू जब 0 आई है, n 0 नॉन रिपीटेड है, इसी तरह से m की वैल्यू दूसरी जो है वो -1 है, वो नॉन रिपीटेड है। तो दोनों के लिए अलग अलग ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इस वक्त हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर m इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब ये अप्लाई करते हैं। सेकेंड डिग्री टर्म की वैल्यू भी लिखी हुई है हमारे पास, और थर्ड डिग्री टर्म की वैल्यू भी लिखी हुई है, लेकिन आपने थर्ड डिग्री टर्म का लेना है जी डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये आपके पास बनेगा 1 + 2m। ये सारी वैल्यूज सेकेंड डिग्री टर्म की और इस डेरिवेटिव की उठा के इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है जी। इस फॉर्मूले को स्टार कह दूँ तो ये आपके पास बनता है c at m इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड डिग्री टर्म इज m प्लस एम स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास बनता है 1 + 2m। और अब m की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देते हैं तो न्यूमरेटर में बनता है 0 और डिनोमिनेटर में बनता है 1। तो फाइनली आपके पास c का आंसर आता है 0, यानी कि m इज इक्वल्स टू 0 के लिए c का आंसर भी 0। फॉर m इज इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज c इज ऑल्सो 0। तो m0 c0। अब जो इंक्लाइंड असिम्प्टोट की इक्वेशन बनेगी यहाँ से, जो कि स्टैंडर्ड है mx + c, तो दोनों 0 हैं, y इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक इंक्लाइंड असिम्प्टोट आ गया, ठीक है जी। अब दूसरे इंक्लाइंड असिम्प्टोट के लिए चलते हैं। दूसरे इंक्लाइंड असिम्प्टोट के लिए मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँ, अगर यही फार्मूला जो आपके सामने ये पड़ा हुआ है, ये होगा c at m इज इक्वल्स टू -1। राइट हैंड साइड पे वही सब चीज़ें हैं, बस m की वैल्यू फ़र्क कर रही है, ठीक है जी। अब जहाँ m है वहाँ आप -1 पुट कर दें, ठीक है। 1 - 2 न्यूमरेटर में बनता है जी 0, डिनोमिनेटर में -1 और एक माइनस न्यूमरेटर में है, तो फाइनली 0। तो m -1 के लिए
-1 के लिए c आपके पास अगेन 0 है, और जो आपके पास दूसरा इंक्लाइंड असिम्प्टोट बनेगा वो m-1 के लिए c 0. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू -x. ये आपके पास दूसरा इंक्लाइंड असिम्प्टोट, और ये जो पहला इंक्लाइंड असिम्प्टोट आया ये बेसिकली एक्स एक्सिस की इक्वेशन है. तो आपने जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकाला था वो भी y इज इक्वल्स टू 0 ही था, और इंक्लाइंड असिम्प्टोट भी y इज इक्वल्स टू 0 ही है. यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ पे साइमल्टेनियसली ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट का काम कर रही है बल्कि इंक्लाइंड असिम्प्टोट का काम भी कर रही है. और दूसरा इंक्लाइंड असिम्प्टोट जो है वो आपके पास y इज इक्वल्स टू आपने निकाला है जी -x.